अक्सर हमारे स्टूडेंट, जब मैं क्लास में रहता हूं तो अक्सर पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास जब डिस्कशन होता है बच्चों से, तो अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। कई बार ये क्वेश्चन का मुझे सामना करना पड़ा कि क्या इस देश का संविधान मुस्लिम कम्युनिटी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकता है? क्या संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता में ये लिखा गया है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन इस देश का पीएम नहीं बन सकता? क्योंकि आज़ादी से लेकर के आज तक अगर आप देखेंगे तो भारत में कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। अब आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इन सारे बिंदुओं पर क्यों डिस्कशन करना चाहता हूं। दरअसल महाराष्ट्र में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होना है और उसकी कैंपेनिंग के दौरान एआईएम के जो चीफ है असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के देश की राजनीति इस समय बहुत गरमाई हुई है। तो आपको ये सारी बातें समझनी चाहिए जो उन्होंने बोली हैं, और संविधान क्या कहता है, और हमारे देश का जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां की व्यवस्था क्या है, वहां का संविधान क्या कहता है। तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। दरअसल अपने बयान में असुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐसी बात बोली जिसको लेकर के देश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि मेरा एक सपना है। मतलब असुद्दीन ओवैसी ये एक सपना देखते हैं कि काश एक दिन ऐसा आए कि हिजाब में एक महिला जो है वो भारत की प्राइम मिनिस्टर बने। वो इस बात को देखें कि इस देश की कमान, इस देश को एक दिन एक महिला, वो भी हिजाब में, प्राइम मिनिस्टर बनती हुई उनको नजर आए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि क्या कोई महिला देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? तो हम सब जानते हैं कि महिला देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी भारत की प्राइम मिनिस्टर रही है। अब मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है कि नहीं, और एक महिला हिजाब में देश की प्रधानमंत्री बन सकती है कि नहीं बन सकती? अब असुद्दीन ओवैसी का जो ये बयान है कि एक महिला, वो भी हिजाब में, इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, अगर उन्होंने ये कहा होता कि वो चाहते हैं कि एक महिला, एक मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर स्टेटमेंट होता। ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि एक हिजाब में महिला इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, इसने राजनीति में जबरदस्त तरीके से धर्म को ला करके रख दिया, जो ये दिखाता है कि भारत की राजनीति में धर्म जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक एंगल है, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। मतलब इस देश की राजनीति को आप धर्म से कभी अलग नहीं कर सकते। हालांकि गांधी का इस पर एक और राय थी, उसको भी हम लोग आगे डिस्कशन में उठाएंगे, इसको समझेंगे। अब आप देखिए, कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये कुछ मुस्लिम देशों की प्राइम मिनिस्टर रही हैं जिनके सर पर कोई हिजाब नहीं है। जो मैंने आपसे कहा कि असुद्दीन ओवैसी का ये स्टेटमेंट और अच्छा हो सकता था अगर वो ये कहते कि वो चाहते हैं कि इस देश की कोई महिला प्रधानमंत्री बने, मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने, अल्पसंख्यक से कोई मुस्लिम महिला प्राइम मिनिस्टर बने। क्योंकि हिजाब में आपने जब रख दिया किसी महिला को, तो आप उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। क्योंकि पर्दा सिस्टम, पर्दा, हिजाब, बुर्का, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के दमन का, महिलाओं की स्लेवरी का, दासता का, उनके फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इस देश में जो भी लिबरल माइंडसेट के लोग हैं, वो कभी भी महिलाओं को इस तरीके से पर्दा व्यवस्था में, हिजाब में देखना पसंद नहीं करेंगे। आप देखिए मेरे पीछे जो महिलाओं की फोटो आप देख रहे हैं, ये सब मुस्लिम कम्युनिटीज की, मुस्लिम देशों की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, कोई हिजाब नहीं। आप देखिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, कोई हिजाब नहीं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आप देखिए खालिदा जिया, कोई हिजाब नहीं। फिर भारत में ये सपना कि भारत में एक दिन एक महिला प्राइम मिनिस्टर बने, मुस्लिम महिला, वो भी हिजाब में, ये कहां तक ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात महिलाओं पे छोड़ देनी चाहिए कि वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं पहनेंगी। इसे कोई पर्सन डिक्टेट ना करे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में आप देखिए अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब के खिलाफ महिलाएं धरना प्रदर्शन दे रही हैं। दे वांट फ्रीडम फ्रॉम हिजाब। वो अब पर्दा व्यवस्था में नहीं रहना चाहती।
जो एक पुरुषवादी समाज ने, जो एक पैट्रियार्कल समाज ने महिलाओं को पर्दा व्यवस्था में रखा था कि तुम पर्दा में रहो बेटा, और पर्दे में रहोगी तो तुम सुरक्षित रहोगी, क्योंकि बाजार में निकलोगी तो भेड़िए तुम्हें लूट लेंगे। तो शर्म जो होती है वो आंखों में होती है। पर्दा व्यवस्था महिलाओं को नहीं, बल्कि पर्दा व्यवस्था पुरुषों को करना चाहिए कि वो किस तरीके से महिलाओं को देखें, फीमेल्स को ट्रीट करें। तो आप देखिए कितने मुस्लिम कंट्रीज में हिजाब के अगेंस्ट महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। हमने ईरान में देखा, ईरान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में हम देख रहे हैं कि महिलाएं लिबरल हो रही हैं, महिलाएं अपने अधिकारों को मांग रही हैं, महिलाएं बाल काट काट के विरोध प्रदर्शन कर रही, दैट वी डोंट वांट हिजाब। मैं क्यों अपना सर ढकूं, मैं क्यों अपना चेहरा ढकूं, क्या है मेरे इस चेहरे में ऐसी बुराई जो पब्लिक को नहीं देखनी चाहिए। बिल्कुल मैं अपना चेहरा लोगों को दिखाऊंगी, और दिखाना या नहीं दिखाना है ये लड़की पर छोड़ देना चाहिए। अगर लड़की चाहे तो वो हिजाब पहने, वो बुर्के में रहे, वो पर्दा में रहे, और अगर नहीं तो वो उसके ऊपर छोड़िए, वो उसका फंडामेंटल राइट है। आप क्यों बता रहे हैं कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सपना देखना कि इस देश में कोई मुस्लिम कम्युनिटी से लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा, ये लिबरल स्टेटमेंट होगा, ये महिलाओं के सपोर्ट में स्टेटमेंट होगा। क्योंकि अलग अलग देशों में आप देखिए इस हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। तो एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटीज में, मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन है, वहां की महिलाएं हिजाब से आजादी चाह रही, और भारत में हम महिलाओं को हिजाब में देखना चाहते हैं। किस तरीके से आप इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, क्या मानसिकता लेकर के आप इस देश में शासन करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। और इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले तो AIMIM को ही अपनी पार्टीज में महिलाओं को, हिजाब पहनी हुई महिलाओं को एक रिस्पेक्टेबल पद पर, पोस्ट पे लाना चाहिए, तब वो ये बात कहें कि हिजाब पहनी महिला जो इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल महिला इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, हमारा संविधान सबको ये अधिकार देता है। हमने आपको बताया ओपनिंग रिमार्क में ही कि महिला इस देश की प्राइम मिनिस्टर हो चुकी है, महिला देश की प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, महिला देश की राष्ट्रपति हो चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन को कहता है, तो आप संविधान में जब आप देखेंगे प्रधानमंत्री की योग्यताएं क्या हैं, तो इस देश का नागरिक होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का वो सदस्य बन सके इसकी योग्यता होनी चाहिए, उसके पास बहुमत होना चाहिए, बस यही तो क्वालिफिकेशन है। वहां कुछ नहीं लिखा है कि किस कलर का हो, किस कास्ट का हो, किस क्रीड का हो, किस रेस का हो, किस सेक्स का हो, ये सब कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप भारत में प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना, और प्राइम मिनिस्टर का पद किसी को भी जा सकता है, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अगड़ा, कोई पिछड़ा, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई ईसाई, कोई भी, हिंदू मुस्लिम कोई भी, अमीर गरीब कोई भी, पुरुष महिला कोई भी इस देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको यह अधिकार देता है। हमारे संविधान में जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तो उन्होंने बहुत लिबरल माइंडसेट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, हम कोई रैडिकल, हम कोई कंजर्वेटिव, हम कोई कट्टरपंथी जमात में नहीं रहते जहां महिलाएं जो हैं वो पर्दा सिस्टम में रहेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने महिलाओं को भी अधिकार दिया है, पुरुषों को भी अधिकार दिया। तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पर्सन इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने, अल्पसंख्यक वर्ग से थे। इस देश में मुस्लिम राष्ट्रपति हो चुके हैं। इस देश में एक नहीं कई, फखरुद्दीन अली अहमद से लेके APJ अब्दुल कलाम से लेकर के जाकिर हुसैन से लेकर के, इन लोगों ने इस देश का सर्वोच्च पद अपनाया है। कई राज्यों के गवर्नर आपको मिल जाएंगे मुस्लिम कम्युनिटीज के। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति जो इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये राइट देता है। बस फर्क ये है कि आज तक क्यों नहीं बना, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटीज में कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आज तक मुस्लिम कम्युनिटी को भारत में नहीं मिला
जो मुस्लिम कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर सके। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, इस देश के बंटवारे के बाद, जिन्ना के बाद आज तक भारत में कोई इतना बड़ा लीडर मुस्लिम कम्युनिटी से निकल करके ही नहीं आया। इस वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाता है। तो जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और आपका लीडर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप किस तरीके से ये सोच पाएंगे या देख पाएंगे कि हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी बन आप बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। आपको अपने अंदर से एक लीडर लेकर के आना पड़ेगा। यू नीड टू रिफॉर्म विद इन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता है। पुरुषों को, महिलाओं को बढ़ चढ़ के इस देश की राजनीति में भाग लेना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जहां तक बात है ना, संविधान हमारा बहुत लिबरल है और एक सेकुलर कंट्री में हम रहते हैं, यहां पर कोई भी बन सकता है। जो मैंने आपको बताया, आप देखिए 95% मुस्लिम कम्युनिटीज ने जो है हिजाब पर कंट्रीज ने बैन लगा रखा है। तो हम देख रहे दुनिया भर में अलग अलग देशों में हिजाब बैन है। वो एक लिबरल माइंडसेट से आगे चल रहे हैं, वो महिलाओं को स्वतंत्रता दे रहे हैं। और हम अपने देश को उसी कट्टरपंथ में लेकर के जाना चाहते हैं, उसी रेडिकलिज्म में लेकर जाना चाहते हैं जहां आज ईरान है। ईरान के क्या हालात है हम देख रहे हैं, कैसे ईरान में लोग जो हैं वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम क्या भारत को उसी लाइन पे लेके जाना चाहते हैं? इसलिए कोई मुस्लिम महिला इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने, मैं सोचता हूँ ये स्टेटमेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव होता, ज़्यादा पॉजिटिव होता, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होता। क्लियर है? अब आप देखिए, महात्मा गांधी मानते थे कि दोज हु से रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स डू नॉट नो व्हाट रिलीजन इज। जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, दरअसल उन्हें ये पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। दरअसल गांधी राजनीति और धर्म दोनों का मिक्सचर चाहते थे। मतलब गांधी धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं करना चाहते थे, वो दोनों को एक साथ चाहते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए। अब उनको यह नहीं पता था कि भारत में राजनीति में धर्म का प्रयोग इस कदर होगा कि धर्म एक अफीम बन जाएगा। और भारत की राजनीति में धर्म और जाति चुनाव आते ही ये दोनों जिन जाग जाते हैं। और धर्म और जाति के अलावा राजनीति में हमें कोई और चीज नहीं दिखती। कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, चाहे पंचायतों का, आप देखेंगे धर्म और जाति भारत की राजनीति में डोमिनेट करता है। डेवलपमेंट वगैरह पे तो हमारे देश में इलेक्शन ही नहीं होता। हमारे क्या इलेक्शन, हमारे क्या वोट मांगे जाते हैं धर्म के नाम पर। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था, ये स्टेटमेंट दरअसल पोलराइज करने के लिए दिया गया था। वोट को पोलराइज करने के लिए दिया गया कि हम इस तरीके की बात कहेंगे तो वोट पोलराइज हो जाएगा। गांधी मानते थे कि राजनीति में अगर धर्म रहेगा तो राजनीति नीट एंड क्लीन होगी, क्योंकि धर्म आपको नैतिकता सिखाती है, धर्म आपको मोरालिटी सिखाती है, धर्म आपको मॉरल वैल्यूज सिखाता है। और राजनीति का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है, उसके अंदर नैतिकता होगी, उसके अंदर सद्गुण होंगे, उसके अंदर वर्च्यूज होंगे, तो वो एक नीट एंड क्लीन राजनीति करेगा, जो इस देश को जरूरत थी और है। इसीलिए गांधी का मानना था कि धर्म चरित्र का निर्माण करता है, धर्म बिल्ड्स योर कैरेक्टर। आप अगर धार्मिक हैं, आप अगर अपने किसी देवी देवता को पूछते हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो अगर आप धार्मिक हैं, अगर आप अपने ईश्वर को पूछते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके अंदर भी उन्हीं के कैरेक्टर्स आए, प्रभु श्री राम के कैरेक्टर आपके अंदर आए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रभु श्री राम के कैरेक्टर आपके अंदर आएंगे तो आप एक राम राज्य का निर्माण करेंगे। तो राजा जो है ना, वो धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक का मतलब यहां पर चरित्रवान होना चाहिए, जिससे राम राज्य की स्थापना की जा सके, जो गांधी का सपना था। इसलिए धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ गांधी देखते हैं, अलग अलग करके नहीं देखते। लेकिन अब उनको ये नहीं मालूम था ना कि आज़ादी के बाद भारत में इस तरीके से धर्म का राजनीति में इंटरफेरेंस होगा कि राजनीति जो है वो धर्म पर ही आधारित हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए संविधान जो है वो कहीं से भी किसी अल्पसंख्यक वर्ग को रोकता नहीं है। जहां तक मैंने आपको बात बताया, देखिए पाकिस्तान में क्या है,
जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान का संविधान कहता है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कोई मुस्लिम कम्युनिटी का ही व्यक्ति बन सकता है, वहां नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता पाकिस्तान में, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ, वहां पर एक प्रपोजल पार्लियामेंट में लाया गया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 41 और 91 को अमेंड करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक प्रपोजल रखा गया। पाकिस्तान की संसद ने उस बिल को ब्लॉक कर दिया कि पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बन सकता। वहां पर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कोई मुसलमान ही बनेगा, कोई मुस्लिम ही बनेगा। लेकिन भारत जैसे देश में, प्रोग्रेसिव देश में, लिबरल कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री में यह बात कतई नहीं है। यहां कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।